Hi, my sweet, beautiful subscribers. Hi, my sweet, beautiful brothers. Hi, my sweet, beautiful sisters. How are you? ओके तो ये रीडिंग आप टाइटल देख के समझ गए हो कि व्हाट पथ इज लाइक माँ इज अनवेलिंग। मुझे लगता है कि हम ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है, तो हम सबके लिए माँ एक नया पथ लेकर आ रहे हैं। वो पथ कैसा होगा, कौन सा इंडिकेशंस मिल रहा है, वो टैरो से मैं देखूंगा। आप लोग देखिए इन तक, एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो बेझिझक यहाँ पे मैं अपना 100% दे रहा हूँ ताकि आप अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सको, ताकि आप पॉजिटिव रह सको। बट यहाँ पे मैं कोई शुगर कोटिंग पॉजिटिविटी लेके नहीं बैठा हूँ। जो मुझे दिख रहा है मैं वही दिखाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई एम कॉलिंग स्पेड स्पेड। और आई थिंक कि आपके दिल अगर मेरे से कनेक्टेड है तो आप ये रीडिंग देखेंगे। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा। फील फ्री टू लाइक इट, फील फ्री टू सब्सक्राइब दिस चैनल, फील फ्री टू शेयर योर फीलिंग्स। ओके, लेट्स सी कौन सा पथ माँ रिवील करे, अनवेल करे आपके लिए इस सोलर प्लेक्सिस और अमावस्या में। ओके दैट्स द मून का कार्ड। ओके, oh, the devil, the moon with the devil. Okay. Oh, with the king of wands. किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इस अमावस्या में और इस सोलर इक्लिप्स में डेफिनेटली कोई साइकिक अटैक से आपको बाहर लेके आ रहे हैं। मून विद द डेविल मीन्स कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया था, किसी बुरे साए से माँ आपको लेकर आ रहे हैं, गिरफ्त से माँ आपको लेकर आ रहे हैं, डार्क जोन से लेकर आ रहे हैं पॉजिटिव जोन में, चीटिंग टॉक्सिसिटी से बाहर लेकर आ रहे हैं और आपको अपने पैशन की तरफ माँ लेकर जा रहे हैं। आई वांटेड टू नो कि मून का क्लैरिटी क्या है, क्लैरिफायर क्या है। द फोर ऑफ wands, ओके, एंड द डेविल, डेविल का क्लैरिफायर, oh, the two of wands. And king of wands का क्लैरिफायर क्या है? Oh, the five of wands. Interesting, interesting. Bottom of the deck is ace of cups. देखिए मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप इमोशनली स्टक थे, घर के कुछ झमेले के कारण। हो सकता है कि फैमिली फ्यूड चल रहा था, लाइक आपको आपके पेरेंट्स के साथ कुछ रिश्ता अच्छा नहीं था, या फिर हो सकता है कि घर में जो वातावरण था वो खराब था। द मून विद द फोर ऑफ वॉन्ट्स, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप घर चेंज करना चाहते थे बट आपको नहीं मिल रहा था कुछ, या फिर घर बस नहीं रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो आपको आपके घर बसाने नहीं दे रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं कोई फैमिली सीक्रेट्स, फैमिली राइवलरी खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैसेज साफ मिल रहा है कि जो मिसिंग पजल था वो आप काइंड ऑफ उसको आप बेसिकली जोड़ेंगे। सो आई थिंक ओके, द मून विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप एक गलत इंसान के लिए वेट कर रहे थे कि गलत इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। सो रीयूनियन के लिए आप इंतजार कर रहे थे। द मून विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आपको हमेशा लग रहा था कि हाँ वो न्यू बिगिनिंग होगा होगा होगा, बट एक्चुअली आपको काइंड ऑफ किसी ने चकमा दे रहे थे। सो लाइक वो आपको ललचा रहे थे बट वो नहीं आ रहे थे, इसीलिए द डेविल। तो किसी ने आपको लटका के रखे थे और हो सकता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे
कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, तुमको आखिर में मेरे पास आना ही है। समवन, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक कार्मिक पार्टनर है, समवन फ्रॉम योर पास्ट जो अपने सच्चाइयों को छुपा रहे हैं। हो भी सकता है कि ये इंसान एक एक्सटर्नल कुछ रिलेशनशिप में थे और हो सकता है कि आपको एज अ बैक बेंचर वो यूज कर रहे थे, लाइक जब किसी के साथ वो इमोशनली अवेलेबल हो रहे थे तब उनके पास, और जब भी वो लोनली फील कर रहे थे तो आपके पास। तो काइंड ऑफ वो आपको बेंचिंग कर रहे थे, वो आपको ब्रेड क्रम्स की तरह यूज कर रहे थे, एंड आपको लग रहा था कि उस इंसान से आपको कुछ प्रॉपर कमिटमेंट मिलेगा, या फिर वो इंसान आपको शादी के प्रस्ताव देंगे एंड दे विल बी फाइनली कमिंग बैक टू योर लाइफ। बट एक्चुअली वो इंसान खुद ही गलत है। तो मुझे लगता है कि आप मैनिपुलेशंस के विक्टिम बने, शिकार बने, और द मून वो कंप्लीटली आपको आइसोलेट करके काइंड ऑफ अकेले करके चले गए। हो भी सकता है कि वो घर वालों के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश भी किए ताकि आप कुछ कह नहीं सको। बट मुझे लगता है कि आप इस इंसान के लिए इंतजार कर रहे थे, और वो भी पिछले 1-1.5 साल से। और द डेविल एंड द टू ऑफ वांड्स, यहाँ पे एक बहुत ही टॉक्सिक अटैचमेंट का बात माँ कह रहे हैं। जैसे कि जब भी आप इस इंसान से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको जैसे ही लगता है कि अब आपको सही नहीं जा रहा है, लाइक आपको लिटरली कट करना ही है, ये सब बकवास चीज़ें आप और नहीं सुन पाएंगे आप, तभी जाके आपके मन में ऐसा लगता है कि चलो एक बार रुक जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पावरफुल रीडिंग है कि आपको सच जानने को मिलेगा। जो क्लैरिटी आपके सामने छुपाया गया था वो क्लैरिटी आप खुद रिवील करेंगे, और हो सकता है कि वो क्लैरिटी फाइनली आपको मिलेगा। उसके बाद है द डेविल विद द टू ऑफ वांड्स, जो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे, प्रोबेबली आपको लग रहा था कि आप कभी भी कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, किसी टॉक्सिक रिश्ते से आप कभी अलग नहीं हो पाएंगे, आपको मजबूरन में रहना पड़ेगा किसी इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ। तो यहाँ पे द डेविल विद द टू ऑफ वांड्स मीन्स कि फाइनली आप अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करेंगे। प्रोबेबली आप जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे वो आप डिसीजंस ले पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये डिसीजन साफ संकेत है। जो कर रहे थे, जो हो रहा था, वहां से बाहर आके काफी बेहतर कुछ आप कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। तो वो बोर्डम, वो टॉक्सिसिटी, वो रिपीटेटिंग पैटर्न को आप तोड़ रहे हो इस बेसिकली न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स में। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किसी किसी के लिए टफेस्ट कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन इन दैट सेंस, लाइक आप जिन लोगों के बीच में थे वो सभी लोग एकदम एक बहुत ही बड़े बड़े बुजुर्ग इंसान या फिर टॉप नॉच स्किलफुल इंसान थे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक टफ कंपटीशंस पे आप जीत रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही पैशनेट थे अपनी लाइफ को लेकर, कि आप अपने आप को जैसे तैसे करके एस्टैब्लिश करना चाहते हो। बट आपका कंपटीटर्स जो था वो बहुत ही टफ था, तगड़ा था, बहुत ही बड़े थे, और आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके सामने आप फीके पड़ जाओगे। बट इसमें जो मुझे दिख रहा है वो मुझे एक और भी स्टोरी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक एक्स या फिर कोई एक ऐसे दोस्त जो आपको हमेशा समझाते रहते थे कि आप उतने पावरफुल नहीं हो, आप उतने ताकतवर नहीं हो, या फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे उनके बिना। तो मुझे लगता है कि ये न्यू मून मतलब अमावस्या एंड सोलर एक्लिप्स आपको मौका दे रहे हैं कि अपने बलबूते पे कुछ करने का। वो पास्ट बिट्रेयल, पास्ट क्रिटिसिज्म, पास्ट के जो नेगेटिविटी है उसको आप हटा के आप फाइनली डिसीजंस लेने वाले हो और अपने आप को प्रूव करने वाले हो। भले यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंपटीशंस क्यों ना हो, बट इट इज़ एन हेल्दी कंपटीशन, इट्स नॉट एन अनहेल्दी कंपटीशंस। तो मुझे लगता है कि आपके पास पोटेंशियल था, बट आप एक कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे रह रहे थे कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जो बोल रहा है वही मैं सुन के चलूँ। हो भी सकता है कि यू वेयर गेटिंग इन्फ्लुएंस, लाइक कैसा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने किसी को बुलाने के लिए अपने लाइफ में स्पेल किए हो, या फिर किसी टैरो रीडर के पास गए हो, किसी तांत्रिक के पास गए हो, बिकॉज ऑल यू वांट कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस आए। बट बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप डील कर रहे थे कार्मिक चीज़ों के साथ। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा कुछ करेंगे या फिर उसको पकड़ के बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लिप्स एंड जो अमावस्या है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण और जो अमावस्या है, यहाँ पे एक कंक्लूजन्स आपके सामने आ रहे हैं कि कौन से लोग टॉक्सिक है, कौन से बॉन्डिंग टॉक्सिक है। तो वहां पे आप कंक्लूड कर रहे हो भी सकता है कि यू आर फाइनली टेकिंग अ डिसीजंस कि मुझे डिवोर्स लेनी है क्योंकि मैं इस टॉक्सिसिटी के साथ झेल नहीं सकता हूँ।
कुड बी पॉसिबल यू आर पुटिंग रेजिग्नेशंस कि लाइक मुझे इस टॉक्सिसिटी से झेलना नहीं है। और किंग ऑफ वॉन्ट्स, आप अपने पैशनेट रास्ते को तय कर रहे हो भी सकता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड apparently you are quite done with your present work, like आप अपने काम में kind of बहुत बोर हो चुके हो and all of a sudden you are looking for a job कि like मुझे अब जॉब चाहिए, मुझे कुछ नया करना है, you are going to get a job। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, वो भी नेगेटिविटी के बीच में। हो भी सकता है कि किसी किसी के लिए मैसेज कि लाइक आपको पहले कंसिडर नहीं किया गया था एंड बाद में लाइक आपको कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ योर पैशन को देख के। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, उस इम्पॉसिबल चीज़ को कट ऑफ करके, उस कंडीशनिंग लाइफ से बाहर आके आप अनकंडीशनली, अनकन्वेंशनली अपने वर्थ को प्रूव कर पाएंगे अपने फैमिली के सामने, अपने कंपिटिटर्स के सामने। हो भी सकता है कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स में घुस के आप अपने आप को प्रूव करेंगे। और अपने शिद्दत से आप एक नई कंपनी पे ज्वाइन कर रहे हो विद अ क्लीन स्लेट। ओके, ऑल आई कैन से एस ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि फाइनली एक सही इंसान के हाथ आप पकड़ के शादी करने वाले हो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ट्स एंड द फोर ऑफ वॉन्ट्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब सही इंसान के साथ आप सेटल्ड होंगे और वो टॉक्सिक इंसान को आप बाय बाय बोलेंगे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी किसी के लिए मैसेजेस कि आपको अब अपना इनर स्ट्रेंथ पता है, अब कोई आपको गैस लाइट नहीं कर सकता है। अब कोई आके आपको अगर कहेंगे भी कि वो प्यार करते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे और प्यार की जरूरत नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ट्स यू नो एग्जैक्टली हु यू आर, यू नो एग्जैक्टली कि कौन सा प्यार आप डिजर्व करते हो, कौन सा लाइफ आप डिजर्व करते हो। यहाँ पे आप चूज कर रहे हो अपने पैशन को और आप रिप्लेस कर रहे हो अपने टॉक्सिसिटी को अपने पीस के साथ। तो यहाँ पे किसी किसी के लिए ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि आप कह रहे हो कि मुझे और किसी इंसान के साथ रहना नहीं है, मैं मेरे पीस के साथ रहूंगा, मैं लाइफ में सफल हूंगा तो सब कुछ मुझे मिलेगा। आई डोंट हैव टू रन, rather let everything comes to me automatically। तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जो हमेशा मतलब हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो और आप बहुत कुछ किए हो अपने दोस्तों को अपने लाइफ में रखने के लिए। यू आर वेरी केयरिंग, पैशनेट। हाँ, आप हमेशा अपने आप को प्रूव करते हो और सिचुएशंस पे झेलते हो। बट वो इंसान आज कहेंगे कि नहीं, आज मैं किसी के लिए नहीं लड़ूंगा, आज मैं अपने लिए लड़ूंगा। और आज बात किसी के सामने खुद को प्रूव करना नहीं है, आज शांत रहना है, आज अपने काम को लेकर बिजी रहना है। आज मैं मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने अपने आप को प्रूव करूंगा। सो इट्स योर इनर बैटल एंड यू आर गोइंग टू विन इट बेसिकली। एस ऑफ कप्स किसी किसी के लिए फाइनली आप अपने दिल को सुनेंगे, फाइनली उस टॉक्सिसिटी से बाहर आके आप एक सच्चे इंसान को चुनेंगे। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे किसी किसी के आंखों के पट्टी अल्टीमेटली गिर रहा है बिकॉज आप किसी को पर्शियली बहुत पसंद कर रहे थे, आपको किसी अलग पर्सपेक्टिव आपको सुनाई नहीं दे रहा था। दैट्स व्हाई द मून एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके घर वाले जो सजेशंस आपको दे रहे थे वो आपको बुरा लग रहा था, रैदर आप किसी अनजान लोगों के सजेशंस को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप फाइनली अपने घर वालों का बात समझ पाएंगे, घर वालों का मजबूरी समझ पाएंगे एंड बेसिकली आप डिसीजंस लेंगे। तो मुझे जो इस रीडिंग से दिख रहा है कि आप अपने आप को ढूंढ निकाल रहे हो, वो भी एक बहुत ही टफ कंपटीशंस में आप अपने आप को वापस आपको मिल रहा है, मतलब आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो एक कंपटीशंस के अंदर और मेजर लाइफ चेंजिंग थ्रेट्स जो है उसको आप ओवरकम कर रहे हो। तो ये न्यू मून जो है ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे आप अपने डर को पीछा छोड़ रहे हो, आप अपने टॉक्सिक हैबिट को पीछा छोड़ रहे हो। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो आप अपने ओवर थिंकिंग नेचर को पीछे छोड़ रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं जो हूँ, मैं मेरे लिए परफेक्ट हूँ, मुझे किसी की आंखों में परफेक्ट बनना नहीं है। काइंड ऑफ ये वाणी लेके आप चल रहे हो। मैं अब देखूंगा कि माँ के एडवाइस क्या है आपके लिए। ये जो आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे इसके लिए एडवाइस क्या है। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग इस टाइम पे देख रहे हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं माँ? वाह, मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम पे देखना चाहते हैं उसके लिए क्या एडवाइस है? ओके, द पेज ऑफ कप्स, ग्रेट।
The lovers. Okay. The page of cups with the lovers. Oh my god, the two of cups. कौन सा न्यू बिगिनिंग, कौन सा चॉइस, कौन सा सपोर्ट? पेज ऑफ कप्स का क्लैरिफायर क्या है? द हर्मिट. ओके. लवर्स का क्लैरिफायर क्या है? Oh, the eight of swords. Okay. And two of cups का clarifier क्या है? Wow, the Hierophant. Wow, bottom of the deck is the seven of cups. तो basically यहाँ पे पेज ऑफ कप्स विद द हर्मिट तो साफ कह रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को पहचानो. बात साफ साफ आपको पता है आपको क्या चाहिए. अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हो ये समाज से, लोगों के एक्सपेक्टेशन से, लोगों की इस भीड़ से, फैमिली के इस ड्रामे से, रिलेशनशिप के इस ड्रामे से, तो बेसिकली आप चाहते हो अपने खोए हुए स्पॉन्टेनियसिटी को वापस ले आना, इनर चाइल्ड को वापस ले आना. तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है एक नया हॉबी, एक नया पैशन आप अपने आप के साथ रहना चाहते हो. आई कुड ऑल्सो फील कि यहाँ पे आप एक क्रिएटिव पथ पे अपने आप को लेके जाना चाहते हो और माँ कह रहे हैं कि कोई भी पथ गलत नहीं है. आप अपने दिल का बात सुनो. जरा सा आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो सब चीज़ों से, सब चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट कर लो. उसके बाद आप अपने दिल का बात सुनो. बेसिकली क्या है, आप ना बहुत कंफ्यूज्ड हो इस टाइम पे क्योंकि बहुत लोगों के ओपिनियन, बहुत लोगों के बारे में आपको सोच विचार आपके मन में है. जरा सब टीवी को ऑफ करो और अपने दिल के टीवी को आप अनम्यूट करो. यू विल लिसन, यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ योर सोल. पेज ऑफ कप्स विद द हर्मिट साहब बता रहे हैं जितना ज्यादा आप दूर जाएंगे ना चीजों से उतना ही बेहतर आपको सुनाई देगा. सो मुझे लगता है वक्त आ चुका है. लोगों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने दिल के बारे में सोचो. आपका दिल जो कह रहा है वो सुनो. लवर्स विद द एट ऑफ शॉर्ट्स. आप दो चॉइस के बीच में बहुत घबराहट में हो. ओके, साफ साफ यहाँ पे डर छोड़ के जस्ट एक चीज सोचो कि आप सिंपली क्या चाहते हो, क्या सही, क्या गलत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, ये नहीं, सिर्फ आप क्या चाहते हो. इफ आई आस्क यू क्या आप चाहते हो, क्या ये करना चाहते हो, सो इट्स योर चॉइस. पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स और टू ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग का बात है. आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो और हो सकता है एक रिलेशनशिप या फिर एक पर्टिकुलर फेज आपको मतलब आपको बहुत दूर लेके गए हैं आपसे. आज आप जो हो वो नहीं हो आप. सो अपने आप को रीडिस्कवर करना होगा. पेज ऑफ कप्स वही बता रहे हैं कि जब आप सेल्फ एक्चुअलाइज करेंगे कि ऐसे तो आप नहीं थे, आपका हाल बना दिया है ये रिश्ता, कोई ये हो सकता है एक जॉब, एक मैरिज या फिर एक फेल्ड रिजल्ट, बट ऐसे आप नहीं हो. तो पेज ऑफ कप्स जिंदगी को और एक बार मौका दो अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आने के लिए. ओके, यू नीड टू रीडायरेक्ट योर सेल्फ विथ योर सेल्फ. ए बी द लवर्स विद द एट ऑफ शॉर्ट्स. ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कि अगर मैं मेरी बात सुनूंगा, मैं मेरे तरीके से कुछ करूंगा तो गलत हो जाएगा. वेल, कुछ गलत नहीं होगा. आई थिंक आप एक ट्रैप में फंसे हो और उस ट्रैप से आप बहुत आसानी से बाहर आ सकते हो. इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट अ मजबूरी. लाइक आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड प्यार करके मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, या फिर मैंने एक काम करके बहुत गलत लाइक एक चॉइस, मैंने एक बहुत गलत चॉइस कर लिया, इसके बाद मैं और चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकता हूँ. नो, फिक्स आप कर सकते हो. लवर्स मीन्स कि एक विन विन सोल्यूशन आपको मिलेगा. काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर बात आते हैं दो चीज़ों के बीच में आपको चूज करने का, तो बिना सोचे बिना समझे आप सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करो कि क्यों आप डर रहे हो. Why you are so afraid to talk?
Why you are so afraid to choose yourself? यहाँ पे लवर्स का बात यही बात कहते हैं, हमेशा आप दूसरे इंसान को चूज करते हो, हमेशा आप दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, दूसरों की खुशी पे फोकस करते हो। इस बार आप अपने आप को चूज करो। एट ऑफ शोर्ड्स, उस ट्रैप से बाहर आओ, उस मेंटल ओवर थिंकिंग ट्रैप से बाहर आओ। कुछ खराब नहीं होगा अगर आप अपने हॉबी के साथ परस्यू करेंगे, अगर आप अपने आप को चूज करेंगे, अगर आपको जो चाहिए उसके करीब अगर आप जाएंगे। सो बेसिकली कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ एंड चूज योर सेल्फ। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़रा आप अपने आप के साथ एक बार अगर रिडायरेक्ट करेंगे तो खुद के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। आई थिंक इस टाइम पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है कि आपको शायद लग सकता है कि प्लान ए ही सब कुछ है, प्लान ए को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। रेदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं कि आपके पास प्लान ए से लेके प्लान जेड तक है। सिर्फ अपने आप के साथ बात करो, आपको क्लैरिटी मिलेगा। आपके दिल को पता है कि आपको क्या चाहिए एंड आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो, आप किसी और को चूज नहीं कर सकते हो फियर में। टू ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट, मुझे यहाँ पे जो मुझे लग रहा है हेरोफेंट कि हमारे सबके अंदर एक जेन्युइन वैल्यू है एंड टू ऑफ कप्स मतलब हमारे सामने लेकर आते हैं कि हमारा मॉडर्न वैल्यू एंड हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू। सो बेसिकली इस टाइम पे माँ काली आपको जो कह रहे हैं कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो सपोर्ट कौन है? वो सपोर्ट किसी बाहर के सपोर्ट नहीं, एक्सटर्नल सपोर्ट का कोई ज़रूरत आपका नहीं है, इंटरनल सपोर्ट का ज़रूरत है। तो मुझे लगता है टू ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट मीन्स ये डुअलिटी को छोड़ो। कुछ भी चीज़ खराब, कुछ भी चीज़ सही नहीं है। कोई भी चीज़ दूसरों के लिए अच्छा और आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज इक्वल। तो मुझे लगता है इस टाइम पे जो मुझे एडवाइस मिल रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है आप क्या करना चाहते हो, बट आपका मन आपको रोक रहे हैं बिकॉज शायद वो काम आप पहले कभी नहीं किए हो, या फिर वो काम बहुत अनफेमिलियर है, या फिर पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो। मुझे लगता है यहाँ पे दो तीन चीज, ए खुद को डिटैच करो और अपने आप को डिस्कवर करो। द लवर्स, बात दूसरों से मत करो, अपने आप के साथ बात करो तो आपको आंसर मिलेगा। द टू ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट, अपने उसूलों को तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते हो आप दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरों के बॉक्स पे फिट हो सकते हो, बट अपने वैल्यूज को लेके मुझे लगता है यहाँ पे मैसेज है कि एक रिश्ते में मत रहो जहां पे आप अपने उसूलों के साथ ना जा पा रहे हो। एक जॉब में मत रहो जहां पे आप अपने तरीके से अपने वैल्यूज को लेके जहां पे आप नहीं चल पा रहे हो। तो टू ऑफ कप्स यही बताते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, फेथ इज इंपॉर्टेंट, और ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट, डिवोशन इज इंपॉर्टेंट। तो चॉइस इज योर्स। आपको अपने आप को चूज करना है, अपने वैल्यूज को चूज करना है, अपने एथिक्स को चूज करना है, खुद के साथ दोस्ती बनना है, खुद के इमोशनल सपोर्ट खुद बनिए। इस रीडिंग से साफ मुझे पता चल रहा है कि जब आपका यंगर सेल्फ आपके फ्यूचर सेल्फ को देखेंगे तो आपकी यंगर सेल्फ थैंक्स बोलेंगे फ्यूचर सेल्फ को। यहाँ पे बात इमोशनली डल होने का नहीं है, रैदर अपने आप को चूज करना है, अपने वैल्यूज के साथ अड़े रहना है और अपने हिसाब से चलना है। नॉट लाइक समाज के रूल बुक्स को फॉलो करके, नॉट लाइक किसी के गुड बुक पे रहने के लिए। यहाँ पे टू ऑफ कप्स बताते हैं ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। सो हो सकता है कि ट्रेडिशनली एक रिलेशनशिप में जो वैल्यूज को समाज प्रायोरिटी देते हैं, या फिर एक मैरिज में, या फिर एक पढ़ाई में, एक जॉब में जो चीज को समाज प्रायोरिटी देता है, आपके हिसाब से वो चीज एक्चुअल में कुछ मैटर ही नहीं करता है। बट आपके हिसाब से जो चीज को आप प्रायोरिटी देते हो, आप उन्हीं चीजों को लेके चलिएगा। सो टू ऑफ कप्स मीन्स कि आप जो मानते हो, आपके वैल्यू, आपके फीलिंग्स, आपके धर्म मैटर करता है। तो कभी भी आप ऐसे रिश्ते, ऐसे जॉब, ऐसे सिचुएशंस में ना रहे जहां पे आपको अपने वैल्यू सिस्टम का सपोर्ट ना मिल रहा हो। तो पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स एंड द टू ऑफ कप्स यही बताते हैं, अपने आप को चूज करो, अपने वैल्यू को चूज करो, अपने उसूलों के साथ अड़े रहो, अपनी सपोर्ट, अपना इमोशनल सपोर्ट आप
खुद बनो कि कोई और नहीं है। और ये फॉलो करके अगर आप अपने पैशनेट जर्नी को स्टार्ट करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि आपको और किसी के सामने जाके कुछ बोलना नहीं है, कोई वैलिडेशंस आपको मांगना नहीं है। तो चुपचाप अपने आप को चूज करना है और किसी और को नहीं। आर द बेस्ट। आप कमेंट सेक्शंस पे लिखिए आई एम चूजिंग माई सेल्फ, आई एम चूजिंग माई सेल्फ, आई एम चूजिंग माई सेल्फ। इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो। अनिल बोल के बैक टू बैक रीडिंग्स लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली मैं एक मेंबरशिप्स के लिए वीडियो अपलोड किया हूँ, बट उस पर कोई रेगुलर बहुत ज़्यादा ऑफर्स में नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे मेंबर्स के बीच कोई फ़र्क नहीं है। ये पूरा फैमिली है, और इस फैमिली में आप थोड़ा सा और करीब अगर आप आना चाहते हो तो आप मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।